कहते दम निकल जाए तो अच्छा है मोहम्मद, कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा। और मोहतरम हज़रात, ये भी है सार समात फरमाइए कि नमाज़े असर पढ़ने को अली बोले नबी से, ये नमाज़े असर पढ़ने को अली बोले नबी से, ये नमाज़े असर पढ़ने को कि नमाज़े असर पढ़ने को अली बोले नबी से, ये नमाज़े असर पढ़ने को अली बोले नबी से, ये मेरे आका अगर सूरज निकल आए तो अच्छा है, मेरे आका अगर सूरज निकल आए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहतरम हज़रात, इस हदीस पाक को मैंने अपना मौज़ू सुख़न बनाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती क़ाला इदा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तक़मला निस्फ़द दीनी फ़लियत्तक़िल्लाह निस्फ़ल बाक़ी। जिसका माना ये बनता है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, और गोया जिसने निकाह कर लिया उसने आधा ईमान को मुकम्मल कर लिया। अब निस्फ ईमान में, आधा ईमान में अल्लाह से डरे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चले। अब इसका मतलब क्या बनता है मोहतरम हज़रात? तो इसका मतलब ये बनता है बशर हाफिज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को मकामे विलायत अता फरमा देता है। और यही तक नहीं, बल्कि हजरत बशर हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैहि जिस रास्ते से गुजरा करते थे, अल्लाह तबारक व ताला उस रास्ते में जानवरों को हुक्म देता है कि रास्ते में पेशाब पखाना न करे। किस लिए? तो इसलिए मोहतरम हज़रात की हजरत बशर हाफिज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मामूल बना लेते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे सलाम भेजा था, मुनादी आकर के मुझे ये खबर दिया था कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें सलाम भेजा है, तो मैं लंगे पाँव था और लंगे पाँव उठ करके मैंने मुनादी की आवाज़ को सुनने के लिए गया था। वही बशर हाफिज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का जब इंतकाल हो जाता है, किसी देखने वालों ने आपसे पूछा और आपसे ये पूछा कि आपका मकाम क्या है इंतकाल होने के बाद। हजरत बशर हाफिज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं जब इंतकाल किया हूँ दुनिया से, मैं यानी ठीक ठाक हूँ, मैं आराम महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकाम एक बुजुर्ग और कोई होते हैं जिनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। हजरत बशर हाफिज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि उनसे मेरा मकाम कम है। लोगों ने पूछा कि आपका दुनिया में उनसे ज्यादा मकाम था, आपकी शोहरत ज्यादा थी, और अब दुनिया से इंतकाल करने के बाद आपका मकाम क्यों कम हो गया? तो हजरत बशर हाफिज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं यानी जब मैंने गुनाहों से तौबा कर लिया तो मुझे इतना टाइम मौका नहीं मिल पाया कि मैं यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान पर अमल करूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती, यानी निकाह करना मेरी सुन्नत है, और मैं यानी निकाह इसी सुन्नत पर अमल नहीं कर पाया था और मैं दुनिया से इंतकाल कर गया। तो गोया वो जो बुजुर्ग है वो शादीशुदा दुनिया में थे, कफील थे, बाल बच्चेदार थे, जिम्मेदार थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके इंतकाल के बाद उनका मकाम व मर्तबा हमसे ज़्यादा बुलंद कर दिया है और मेरा मकाम उनसे कम है। तो गोया कहने का मतलब ये है मोहतरम हज़रात की हज़रत बशर हाफिज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को अल्लाह तबारक व ताला ने मकाम विलायत तो अता फरमा दिया, लेकिन उनका दर्जा, उनका मकाम यानी दुनिया से जाने के बाद कम
था उन बुजुर्ग से जो शादीशुदा दुनिया में थे और जो जिम्मेदार यानी जो कफील बाल बच्चेदार थे। तो गोया कहने का मतलब ये है कि इंसान जब शादीशुदा हो जाता है और यानी बाल बच्चेदार का कफील हो जाता है तो वो इंसान अगर दुनिया में रह कर की इबादत और रियाजत करता है तो उसके यानी इबादत और रियाजत में अल्लाह तबारक व तआला सवाब को ज्यादा बढ़ा देता है। तो हमें और आपको चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि अन्निकाहु मिन सुन्नती आला इदा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द दीनी फलियत्तक़िल्लाह निस्फ़ल माकी, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है और गोया जिसने निकाह कर लिया उसने आधा ईमान को मुकम्मल कर लिया। अब आधा ईमान में निस्फ ईमान में अल्लाह तबारक व तआला से डरे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चले। इन बातों पर अमल करेंगे तब जाकर के हमारा ईमान मुकम्मल होगा और यानी हमारा मकाम मर्तबा दुनिया से जाने के बाद इंतकाल करने के बाद भी ज्यादा होगा। यहीं तक के नहीं मोहतरम हज़रात, मैं आपको बतलाता चलूं कि आज हम और आप निकाह करते हैं, शादी करते हैं, शादी के लिए रिश्ता करते हैं, लेकिन हमारी और आपकी नीयत क्या होती है कि शादी करने के बाद निकाह करने के बाद यानी सिर्फ बीवी के साथ लुत्फ अंदोज होंगे, निकाह करने के बाद बीवी के साथ घूमेंगे। आज अक्सर नौजवानों का हाल ये है कि इंसान ये सोचता है कि निकाह करने के बाद मैं बीवी के साथ सिर्फ मौज मस्ती करूंगा, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करूंगा। लेकिन मोहतरम हजरात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी अमल का दारो मदार नीयत पर। जिस नीयत से आप जो अमाल करेंगे आपको उसका वैसा ही फयूज़ बरकत हासिल होगा, बरकत हासिल होगा। मोहतरम हजरात, अब आज के दौर में आप अक्सर देखते होंगे कि यानी इंसान निकाह करने के बाद, शादीशुदा होने के बाद बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे जो यानी औलाद से महरूम हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो औलाद से महरूम हैं और वो यानी दर दर के ठोकरे खाते फिरते हैं। जब औलाद नहीं होती है तो कभी मज़ार पर, कभी यानी किसी दुआ तावीज़ वाले के पास जाते हैं कि मेरे लिए यानी कोई दुआ तावीज़ कर दे, कोई तावीज़ लिख दे कि मेरे घर में भी औलाद बेटा या बेटी की शक्ल में आ जाए। लेकिन मोहतरम हजरात, आपने इस हदीस पाक पर गौर व फिक्र किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी अमल का दारो मदार नीयत पर है। जब आपने यानी निकाह के लिए लड़की की तलाश किया और आप जब निकाह किए तो आपकी नीयत तो ये थी कि मैं बीवी के साथ सिर्फ लुत्फ अंदोज होऊंगा, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करूंगा। कभी लाल किला घूमने जाऊंगा, कभी ताजमहल घूमने जाऊंगा, कभी दिल्ली के यानी दरवाजे पर घूमने जाऊंगा। तो बस इसी की बरकत ये है, यानी इसी का ये सवाल है कि आपकी नीयत तो ये थी कि मैं निकाह करने के बाद यानी सिर्फ बीवी के साथ घूमूंगा, मौज मस्ती करूंगा, यानी लुत्फ अंदोज होऊंगा, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करूंगा। बस उसी की वजह से यानी आपकी नीयत तो पहले दुरुस्त थी ही नहीं, बल्कि इंसान की नीयत ये होनी चाहिए कि मैं निकाह करने जा रहा हूँ, जब मैं निकाह कर लूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस निकाह की बरकत से मुझे बेटा यानी और बेटा या बेटी की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों से नवाजे। इंसान की नीयत तो ये होनी चाहिए कि निकाह करने के बाद मैं अपने निगाहों की हिफाजत करूंगा। इंसान की नीयत तो ये होनी चाहिए कि मैं निकाह करने के बाद यानी तमाम तर गुनाहों से बचने की कोशिश करूंगा। इंसान की नीयत तो ये होनी चाहिए कि मैं निकाह करने के बाद यानी शरीयत के तमाम अहकाम पर चलूंगा। इंसान की नीयत तो ये होनी चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, गोया यानी निकाह करना मेरी सुन्नत और निकाह करना आधा ईमान है। जब मैंने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया तो अब यानी इंसान को चाहिए कि शरीयत के अहकाम पर चल करके यानी शरीयत के तमाम अहकाम पर अमल करे, तमाम अहकाम पर अमल करने के साथ जिंदगी गुजारे। अगर इंसान की नीयत ये होती तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर के अंदर जरूर अल्लाह तबारक व तआला बेटा या बेटी की शक्ल में यानी आपके घर में अपनी नेमतों से नवाजेगा, यानी आपको औलादों से नवाजेगा। लेकिन मोहतरम हजरात, हमारी और आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी अमल का दारो मदार नीयत पर है। मोहतरम हजरात, यही तक के नहीं, आज हमारे और आपके घर में
ये बातें भी पाई जाती है। क्या कर दे, लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसा आखिर आज ये बात तुम क्यों कह रहे हो कि ज़ौविजूनी यानी मेरा निकाह कर दो। जब लोगों ने पूछा तो इंसान कहता है कि मैंने आज रात में एक ख्वाब देखा है और ख्वाब में मैंने ये देखा कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर को कायम किया है, और जब मैदान महशर को कायम किया है तो वहाँ पर यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान महशर को कायम किया है तो तमाम लोग भूखों प्यास से तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि एक छोटा सा बच्चा आया जिसके हाथ में यानी चांदी का जग था और सोने का गिलास था, और वो बच्चा कुछ लोगों को यानी चुन चुन करके पानी पिला रहा था। जब मैंने अपने हाथ को बढ़ाया कि ए बच्चे मुझे भी पानी पिलाओ, तो वो बच्चा अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, और पीछे खींचने के बाद वो बच्चा कहता है कि मैं पानी पिलाने के लिए जरूर आया हूँ, लेकिन मैं पानी तुम्हें नहीं पिलाऊंगा। वो इंसान कहता है कि मुझे भी पानी पिला देगा तो क्या हो जाएगा। वो बच्चा कहता है कि मैं पानी पिलाने के लिए जरूर आया हूँ, लेकिन मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगा, मैं पानी उन्हें पिला रहा हूँ जो मेरे यानी रिश्तेदार हैं, मेरे माँ बाप हैं, नाना नानी है। वो बच्चा से पूछा जाता है कि आखिर तुम हो कौन। वो बच्चा कहता है कि मैं वही बच्चा हूँ जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी घर में कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो और कच्चा बच्चा या बच्ची इंतकाल कर जाए, यानी कम उम्र में इंतकाल कर जाए, वो गुनाहों से पाक हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता है। जब उस बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर कायम होने के बाद यानी जन्नत में जाने का हुक्म देगा, तो वो बच्चा कहेगा कि मैं जन्नत में जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा आखिर क्यों। वो बच्चा कहेगा, वो बच्ची कहेगी कि मैं अपने माँ बाप को भी जन्नत में लेकर के जाऊंगा जिससे मैं पैदा हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा कि अपने माँ बाप के हाथ को पकड़ो और जन्नत में लेकर के चले जाओ। मोहतरम हजरात, तो गोया कहने का मतलब ये है कि निकाह करने के बाद, शादी करने के बाद हमारे आपके घर के अंदर अगर बेटा या बेटी की शक्ल में यानी औलाद पैदा हो और पैदा होने के बाद इंतकाल कर जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री ना करे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला अगर तेरी मर्जी यही है तो इसी में राजी है, तो ये तेरा शुक्र है। मोहतरम हजरात, तो इंसान के लिए वो औलाद जो बेटा या बेटी के शक्ल में पैदा हुआ है मैदान महशर में यानी आखिर यानी जन्नत में जाने का एक रास्ता बन जाएगा, निजात का जरिया बन जाएगा। मोहतरम हजरात, तो हम चाहिए कि यानी किसी भी सूरत में किसी भी हालत में अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री न करे। मोहतरम हजरात, उलमाए किराम की फहरिस्त लंबी है और हम तो आपके गाँव में हमें